अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बाबा, कैसे हैं? जी सब ठीक है, आप बताइए। दरअसल मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे कॉल करेंगे। ठीक है मोहसिन बाबा, हम मिल लेते हैं। जी ठीक है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगी। आयशा सो रही है क्या? हाँ बेटा, सो रही होगी क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद है। कल मैं आपको बताना भूल गई थी, टीचर ने आपको बुलाया है। क्यों भाई, तुमने क्या किया है? खैर तो है बेटा, क्यों बुलाया उन्होंने? मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने यही कहा था। अच्छा चलो ठीक है, तुम फिर अपने बाबा को ही साथ ले जाना। ठीक है, चला जाऊंगा। ये तो सो रही थी, बल्कि आप सब सो रहे थे और ये जाग रही थी। कहां थी तुम आयशा? तुम अपनी मर्जी से सोती हो और अपनी ही मर्जी से जागती हो। भाई क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हैं सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयशा, बैठो। जब मैंने पूछा था तो आपने कहा था कि वो सो रही है, तो फिर ये क्या है? अगर ये सो रही थी तो फिर बाहर से कैसे आ गई है? दरवाजा बंद देखकर कह दिया, क्या मसला है इसमें? मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, सब जानता हूं मैं। लेकिन भाई वो ऐसा क्यों करेंगी? अगर मैं सुबह जॉगिंग के लिए जाऊंगी तो क्या उसकी इजाजत लूंगी? इजाजत की बात नहीं है, अपना हुलिया तो देखो जरा। तुम इस मोहल्ले में ऐसे कपड़े पहनकर नहीं घूम सकती। देखिए रजा भाई, दोबारा इस किस्म की बात मत कीजिएगा, वरना मैं घर से भाग जाऊंगी और आप ढूंढते रहेंगे। हाँ रजा भाई, ये वाकई भाग जाएगी और भागकर शायद ये किसी और मुल्क चली जाएगी, क्योंकि कंपनी के 10% शेयर जो इसके हैं। क्यों आयशा, गलत तो नहीं कहा ना मैंने? आयशा बेटी तुम परेशान मत हो, रजा का मतलब है कि कहीं जाना हो तो बता कर जाया करो, हमें फिक्र रहती है। जी ठीक है अम्मी, आइंदा मैं बता के ही जाऊंगी। फिलहाल तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रेश भी होना है। शाबाश, बहुत अच्छे। तलाक हो जाने के बाद लड़कियां ऐसे खुश नहीं होती, कोई ना कोई बात जरूर है। शायद उसे हमें बताने में कोई मसला हो रहा है। अम्मी आप ही उससे पूछ लीजिए। अरे नहीं बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, आयशा बिल्कुल ठीक है। हाँ वो तो अच्छी बात है, मैं ऐसे ही सोच रही थी कि इसका करीम के बगैर क्या बनेगा, लेकिन ये तो अपनी जिंदगी में खुश है।